नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक सिविल सर्वेंट रोबोट जिसने सुसाइड किया है, कमिट्स कहाँ पे बेसिकली दोस्तों, तो आपका साउथ कोरिया में। अब सवाल ये दोस्तों कि आखिर ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रोबोट जो है वो सुसाइड जो है कमिट किया है। अगर हम साउथ कोरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी में एक साउथ कोरिया का नाम आता है। देन इसके साथ साथ काफ़ी डेवलप कंट्रीज़ भी है। फिर भी वहाँ पर लोग तो सुसाइड कर ही रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इसके साथ साथ पहला ऐसा केस आया है कि वहाँ पर जो है सुसाइड कौन किया है, तो बेसिकली दोस्तों रॉबोट्स किया है। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग कंप्लीट चीज़ों को जानेंगे कि आखिर वो रॉबर्ट्स जो था वो क्यों सुसाइड किया है। देन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साउथ कोरिया का राइट नाउ फर्टिलिटी रेट्स, देन वहाँ के लोगों का जो भी सिचुएशन है राइट नाउ क्या है, आखिर क्या वो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारणवश वहाँ के लोग जो है सुसाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी देख लेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, यानी इस पार्टिकुलर संस्था के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया जो है जाना जाता है किस चीज़ के लिए, अडॉप्शन ऑफ रोबोट्स। यानी कि हर 10 एम्प्लॉय के पीछे एक रोबोट्स जो है वो डिक्लेयर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस पार्टिकुलर टॉपिक पे कहा गया है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक्स पे कि ये जो रॉबर्ट कमिट सुसाइड किया है तो उसका कारण सबसे पहला क्या था दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भी किसी भी देश में एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है, अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो 9 to 5, 10 to 6 का एक शिफ्ट होता है नॉर्मल। उसी तरह से साउथ कोरिया में भी जो लोग काम करते हैं तो उनका भी एक पार्टिकुलर शिफ्ट होता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन साउथ कोरिया में लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर अगर हम बात करेंगे वर्किंग पॉपुलेशन का, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ पर यंग पॉपुलेशन का जो है कमी है, और इसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा वर्किंग का प्रेशर है। तो जिस कारणवश कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या ऑलवेज क्या होता है कि वहाँ के लोग 12 घंटा 14 घंटा के लगभग जो है काम करते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कंडीशन भारत में भी है, अभी रिसेंट्स में आपको याद होगा कि नारायण मूर्ति साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि एक वीक में 70 घंटा काम करना चाहिए, जिसके कारणवश उनको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म जो है झेलना पड़ा दोस्तों। अगर एक इंसान मान लीजिए कि एक दिन में 12 से 14 घंटा अगर काम करेगा, 6 घंटा मान लीजिए सोएगा, तो दिन भर में उसको 4 घंटा अगर मिलता है तो उसमें भी एक से 2 घंटा उसका जो पर्सनल वर्क होता है वो करेगा, तो अपनी सोशल लाइफ को वो जिएगा कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस कारणवश क्या होगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम होगा, एंजाइटी हो जाएगा, इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ इशू काफ़ी सारा कारण बन सकता है। तो साउथ कोरिया में बेसिकली दोस्तों क्या है कि ये जो सुसाइड का नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसके रिगार्डिंग जो पर्सपेक्टिव है सुसाइड का, वो यही सारा कारण जो है बना हुआ है दोस्तों। मेंटल हेल्थ इशू, मैरिटल इशू, सोशल इश्यूज, देन ओन प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सारा जो कारणवश है जिसके कारणवश आए दिन वहाँ पर क्या है दोस्तों कि लोग वहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये जो पहला केस आया है रॉबोट्स को लेकर के, तो हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये जो रॉबोट है ये कहाँ से आया था, ये एक्चुअल में करता क्या था वहाँ पे, और इसके साथ साथ क्या इसको भी उसी तरह वर्क प्रेशर दिया गया जिस तरह से जो है दोस्तों वहाँ के लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर है। तो आइए चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ऑफिस है जिसका नाम है गुमी सिटी काउंसिल। गुमी सिटी काउंसिल में ये बेचारा हमारा जो रोबोट है, देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है बेचारा, ये वहाँ पर जो है अपॉइंटेड था। लेकिन ये रोबोट जो है ये बन के कहाँ से आया था, तो ये बेसिकली दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टार्टअप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बेयर रोबोटिक्स। तो बेयर रोबोटिक्स जो है इस पार्टिकुलर रोबोट्स को बनाई थी, और कैलिफोर्निया से बन करके ये साउथ कोरिया में आया था। और फिर फाइनली दोस्तों इसका अपॉइंटमेंट जो हुआ था ऑफिशियली विथ जॉब कार्ड, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड के साथ गुमी सिटी काउंसिल में। अब सवाल है कि इस रोबोट का इस पार्टिकुलर ऑफिस में काम क्या था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या है काम, कि इंफॉर्मेशन देना, फाइल को इधर से उधर करना, इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल प्रमोशन करना, ये सारा काम था इसका, ओवरऑल करना था। अब इस रोबोट का जो कैपेसिटी था वो 8 से 9 घंटा ये काम कर सकता था, लेकिन इसको इतना ज़्यादा प्रेशर दिया गया है दोस्तों ओवरऑल कि ये लिफ्ट के सामने पहुंचा, ठीक है, लिफ्ट के सामने पहुंचा। अब इसका नॉर्मल जो डेली बेसिस पे जो वर्क है वो ऑब्वियसली वो किया, लेकिन इसके ऊपर डे बाय डे प्रेशर देते 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 जो है क्या हुआ, इसको हो गया टेंशन। अब हालांकि रोबोट तो वो फील नहीं कर सकता जिस तरह से एक इंसान फीलिंग करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है कि वो रोबोट जो है इस सीढ़ी के पास यहाँ पे खड़ा हुआ,
और सीढ़ी के पास खड़ा होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ये गिर गया और गिर के देखिए यहाँ पे टूट चुका है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये वायरल हो गया कि पहली बार कोई रॉबोट जो है वो कमिट सुसाइड किया है और छोटा छोटा जो पार्ट्स में वो बिखर गया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ये नहीं मालूम चला है कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मालूम चल गया है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में मालूम नहीं भी चला है कि इसके सुसाइड करने का मेन कारण क्या है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सुसाइड करने का जो मेन कारण है फर्स्ट ऑफ ऑल वो वर्क प्रेशर है, और इसके साथ साथ इसका कैपेसिटी जो 8 से 9 घंटा था उसको जो है 14 से 12 घंटा, 12 से 15 घंटा तक काम कराया ओवरऑल जा रहा था। इसके साथ साथ दोस्तों एक तो हो गया रॉबर्ट्स का कहानी जो भी मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ वहाँ के लोगों का कहानी भी काफ़ी डेंजरस है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक ओवरव्यू आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया। अच्छा एक और बात, वहाँ पर जो इस पार्टिकुलर रॉबर्ट का अपॉइंटमेंट हुआ था दोस्तों वो आपका अक्टूबर 2023 में हुआ था, और ये फर्स्ट एवर रॉबर्ट था जिसको अपॉइंट किया था गुमी सिटी काउंसिल के अंदर, और इसको एक निक नेम दिया गया था रॉबर्ट सुपरवाइज़र। ये आप याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके काम के लोगों को अगर हम बताएंगे तो जो मैंने आपको बताया था कि डिलीवरिंग डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड सिटी प्रमोशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको साझा किया। ठीक है, दूसरी बात क्या है दोस्तों कि साउथ कोरिया में यंग पॉपुलेशन नहीं होने के कारण भी वहाँ पर फर्टिलिटी रेट्स का मतलब कि गिरने के कारण, लो बर्थ रेट का गिरने के कारण क्या हो गया दोस्तों कि वहाँ के जो ओल्ड एज पर्सन है वो काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं। आज ही के दिन अगर हम बताएंगे तो एक टीचर ने वहाँ पर क्या किया है कि सुसाइड कर लिया ओवरऑल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि रोबोट्स के ऊपर में काफ़ी खर्चा करती है। मतलब कि जितना हमारे देश की सरकार डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के ओल्ड एज पर्सन्स जो लोग हैं, तो वहाँ पर हर घर में देखिए एक रोबोट, एक डॉल दिया जाता है ताकि ये जो ओल्ड एज पर्सन के जो लोग हैं वो उसके साथ खेल सकें, एक सोशल लाइफ बिता सकें। मतलब वहाँ पर लो बर्थ रेट का इशू है, फर्टिलिटीज़ का इशूज़ है, यंग पॉपुलेशन का इशूज़ है, और कहीं ना कहीं जो सुसाइड का इशू है वो यही सब कारण जो है ओवरऑल बनता है। अब देखिए ये मैडम जो है, ये मैडम देखिए रोबोट के साथ खेल रही है। क्यों खेल रही है? बिकॉज लो बर्थ रेट है ओवरऑल। लेकिन भारत में कंडीशन थोड़ा उल्टा है, ये आपको पता है दोस्तों, लेकिन अच्छा भी है, ऐसा तो मामला नहीं करना पड़ रहा है ना। अब देखिए ये जो हमारी चाची, अब मान लीजिए डॉल के साथ ऐसे गला लगा के सोई हुई है, अब क्या ही बोला जाएगा बताइए। तो ये ओवरऑल ये सब रोबोट है जो सरकार वहाँ पर देता है अपने सिटीजन को ओवरऑल। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है कि आखिर साउथ कोरिया में इतना क्यों राइज हो रहा है क्या सुसाइड का केसेस। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 26 आउट ऑफ एवरी 1 लाख पीपल जो वहाँ पर हाईएस्ट सुसाइड रेट है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ तक दोस्तों क्या है कि एशिया का ये मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ है, फिर भी लोग वहाँ पर सुसाइड कमिट्स करते हैं। और अभी जो रिसेंट में डेटा आया वो तो हद ही हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक बहुत अच्छा डेटा देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कोरिया, एन एवरेज ऑफ 37.5 पीपल कमिट सुसाइड अ डे। मतलब कि हर 39 मिनट में दोस्तों, हर 36 मिनट्स में वहाँ पर लगभग मान के आप चलें कि 37 पीपल के आसपास एवरेज में दोस्तों वहाँ पर सुसाइड्स करते हैं। अब बताइए कि एवरी 39 मिनट्स, 1 एवरी 39 मिनट, यानी कि हर 39 मिनट में ऐसा मामला वहाँ पर क्रिएट होता है। मैंने आज का भी डेटा आपको दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया का, तो सुसाइड रेट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली टू एज। द रेशियो अमंग दोज इन देयर 80s एंड ओल्डर इज 69 के आसपास, वाइल द रेट ऑफ दोज इन देयर 40s एंड 50s, दिस वन विच इज मतलब कि बहुत ही कह सकते हैं ना क्या दोस्तों कि ये एक बहुत ही मतलब कि इन डेप्थ इश्यूज़ है लाइक साउथ कोरिया को लेकर के। कई सारा जो सुसाइड हुआ था दोस्तों, तो जब पोस्टमार्टम का उसमें रिपोर्ट आया, तो ऑटोप्सी का रिपोर्ट आया 2015 से लेकर के 2018 के बीच में, तो काफ़ी सारा अलग अलग कारण बताया गया सुसाइड्स करने का, जिसमें सबसे बड़ा कारण था आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एडिक्शन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सारा इश्यूज़ है। अब आप ही सोचिए ना कि किसी इंसान को लगातार काम कराइए और उसका सोशल लाइफ कुछ भी नहीं है, और देन वो फ्रस्ट्रेशन होकर के स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गया और भी कई सारा इश्यूज़ हो गया, तो वो इंसान करेगा क्या? उसको तो ऑलवेज़ चिड़चिड़ापन रहेगा, अच्छे से बात नहीं करेगा, हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही सारा कारण ओवरऑल दोस्तों है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली रिलेटेड और
स्पेशली आपका मैरिटल इश्यूज, ये सारा कंडीशन है जिसमें अलग अलग परसेंटेज बताया गया है कि इतने लोग जो है सुसाइड कमिट्स कर रहे हैं। अब देखिए, भारत में भी एक तरह का अगर हम सोशल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स अफेयर जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है दोस्तों। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर देखेंगे तो थोड़ा बढ़ चुका है, जिसके कारणवश भी क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में कई सारा इश्यूज चल रहा है राइट नाउ। देन इसके साथ साथ 2-3 इंसिडेंट्स हुआ बॉम्बे में, एक आपका इनफैक्ट कोलकाता में हुआ हनी ट्रैप्स का, तो वो भी एक काफ़ी सोशल इश्यूज़ का एक टॉपिक्स है बहुत बड़ा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारणवश वहाँ के लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। और स्पेशली रॉबर्ट्स की क्या कहानी है वो भी मैंने आपके साथ साझा किया। और अब जो है कोरिया की सरकार क्या चाहती है कि इस पार्टिकुलर सिचुएशन को टैकल्स करने के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाया जाए। और वो मिनिस्ट्री क्या करेगी कि जो भी राइट नाउ इशू चल रहा है वहाँ पे पॉपुलेशंस को लेकर के या फिर कह सकते हैं सुसाइड्स को लेकर के, उसको कम किया जाए और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और इसके साथ साथ जो है ये चीज़ों को जो है थोड़ा सा रोका जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, साउथ कोरिया का एक इशू क्या है दोस्तों कि वहाँ पर जिस रेस और जिस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे ही कम्युनिटी या हमारे ही रेस में जो है शादी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आए और हमसे शादी कर ले, एज़ फॉर एग्जांपल। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पर इश्यूज़ है। अगर हम बात करें भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, तो कुछ पार्टिकुलर ऐसा स्टेट है मैक्सिमम जो अपने रेस में ही जो है शादी जो भी करते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि कुछ कुछ जो ट्राइबल पीपल है भारत में भी, उनका भी पॉपुलेशन जो है गिरता ही जा रहा है। तो साउथ कोरिया का भी मेनली एक बहुत बड़ा ये इशू है। आई होप कि आज का जो सेशन है, फर्स्ट एवर रॉबर्ट जो सुसाइड किया है कमिट्स, आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। बाकी इसी तरह मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।